तो मैडम को लेके जा रहे हैं सिक्वेरियम वाटरफॉल्स। सिक्वेरियम फोर्ट है एक्चुअली, वाटरफॉल्स नहीं है। ये पूरा कैमरा में नहीं आ रही, तो शी वांट्स टू बी इन द कैमरा, सो शी सेइंग कि इधर रखो उधर रखो। उसका बाल पूरा स्ट्रेट किया हूँ मैं, तो हाउ मच रेटिंग विल यू गिव मी इफ़ आई एम द बाबर। देखो इसका हेयर को कितना स्ट्रेट किया हूँ, कितनी अच्छी लग रही है। तो सिक्वेरियम फोर्ट पे मिलते हैं, उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी पढ़ ही लेंगे। हेलो दोस्तों, एक्चुअली गोवा में आया हूँ तो मैंने एक चीज़ बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व की है। गोवा क्या है, लेट नाइट सिटी है। लेट नाइट सिटी इन द सेंस कि ये रात को ज़्यादा चलती है, और दिन को अगर मैं अभी 8:30 हो गया ऑलमोस्ट, और यहाँ पर ब्रेकफास्ट भी नहीं बना है। कुछ होटल्स पे मैं जाके आया हूँ, तो ऐसा सीन है कि आपको रात को जो चाहिए वो मिल जाएगा, कितना भी रात रहने दो। बट मॉर्निंग में 9 तक यहाँ पर शॉप्स भी ओपन नहीं होती। तो कभी आप गोवा आएँ तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि यहाँ पर लेट नाइट तक आप जा सकते हैं, जाग सकते हैं, बट मॉर्निंग में आपको रिजॉर्ट की जगह होटल लेना है, क्योंकि रिजॉर्ट में अगर कुछ खाना नहीं है तो यू विल हैव टू गो टू सम अदर होटल टू हैव योर ब्रेकफास्ट। बट ब्रेकफास्ट अभी हुआ नहीं, एंड दिस पीपल आर सेइंग कि अभी तो ओपन भी नहीं हुआ है। तो अभी देखते हैं, यहाँ नारियल पानी है और जो भी है खा पी के जाएंगे। मॉर्निंग में नारियल पानी मिला है। एंड भाई साहब आपका क्या नाम है? गुलवंत सिंह। ओके, तो हमारे साथ गुलवंत सिंह जी आए हुए हैं। एक्चुअली ये पूछ रहे थे कि हमारा कौन सा ब्लॉग है, तो आई टोल्ड देम कि पाटीदार वीलॉग करके है। जस्ट नाउ वी हैव स्टार्टेड दैट। तो एक्चुअली दिस चैनल इज़ मैनेज्ड बाय माय वाइफ, तो आई होप ही विल आल्सो बिकम माय सब्सक्राइबर, बिकॉज ही वाज आस्किंग मी, सो आई टोल्ड कि जहाँ पे हम विजिट करते हैं उसका एक छोटा सा वीलॉग बना के वहाँ पर डालते हैं, ताकि जो नेक्स्ट टाइम आने वाले उनको हेल्प हो जाए वहाँ विजिट करने में। हाँ भाई, हम तो वैसे बॉम्बे से, जस्ट सपोर्ट के लिए किसी को भी सपोर्ट करना चाहिए। तो भाई को देखा वीलॉग बनाते हुए, तो इसलिए इनको सपोर्ट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक भी करेंगे। धन्यवाद भाई साहब। चलिए दोस्तों, तो आपको हम सिक्वेरियम आने के बाद मैं जो फोर्ट है वो बता देंगे, नारियल पानी पी के आए। तो जो सिक्वेरियम बीच है ना, तो उसके बारे में आपको कुछ बताने वाला था। तो सिक्वेरियम बीच नहीं, फोर्ट बोला था मैंने। सिक्वेरियम फोर्ट सिक्वेरियम बीच पे है, तो इसीलिए इसका नाम सिक्वेरियम फोर्ट पड़ गया। बेसिकली ये जो एक्सटेंशन है अगोड़ा फोर्ट का, जो अगोड़ा किला है ना, यहाँ पर एक अगोड़ा किला है, उसी का एक्सटेंशन है, मतलब उसी का एक पार्ट है। और उसके अलावा इधर से दो अंदर मैन है, देखेंगे बाद में जाके। और यहाँ पर ये बीच, ये जो फोर्ट है क्यों बनाया गया, इसके बारे में थोड़ा आपको मैं ब्रीफ दे देता हूँ। हर एक फोर्ट का एक रीज़न रहता है बनाने का, या तो किसी लग्जरी के लिए, ऐसे ही रहने के लिए, या कुछ पर्पज़ के लिए बनाया गया रहेगा। तो बेसिकली ये इस बीच पे इसलिए बनाया गया क्योंकि जो सी से जो शिप्स आते थे, इंटरनेशनल शिप्स, उनका रेफरेंस पॉइंट होता था यहाँ पर। उनको कहाँ पर मूव करना है, किस डायरेक्शन में, तो यहाँ से उनको सिग्नल दिया जाता था। सो दैट वाज द बेसिक रीज़न कि यहाँ पर ये बनाया गया। और जहाँ तक इसकी बनावट की बात करें, यहाँ पर कुछ उतना खास है नहीं। और बाकी ये जो अगर इसका मेंटेनेंस और सब देखा जाए, तो यहाँ पर ताज करके एक अगोड़ा होटल है। अगर आप इफ़ यू आर अ वेरी रिच एंड यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, देन यू कैन स्टे हियर एंड एंजॉय द बीच एज वेल एज दिस फोर्ट ऑल्सो। तो बिकॉज यहाँ का जो साफ़ सफाई मेरे हिसाब से तो ये लोग ही मैनेज करते हैं। बट वन थिंग आई ऑब्जर्व्ड इज़ दैट द पार्किंग इज़ वेरी कॉस्टली। अगर आप अंदर आते तो दे आर नॉट टेकिंग एनी चार्जेस फॉर एंटरिंग इन टू दिस फोर्ट, बट फॉर द पार्किंग दे आर टेकिंग 100 रुपीज़। इट्स क्वाइट हाई इफ़ यू सी अदरवाइज। एंड वन मोर थिंग इज़ दैट ये नारियल पानी पी के आए, नारियल पानी का भी वही सेम झंझट हुआ यार। हम भी जाते हैं, हम बेलगाम में जाके नारियल पानी पीते, 20 से 25 में मिल जाता है, एंड दिस पीपल आर टेकिंग 50 रुपीज़। एंड सेम इशू हैपेंड विद द डिनर ऑल्सो। तो यहाँ पर कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, या क्यों कर रहे हैं ये लोग, ये मुझे पता नहीं। बट इफ़ यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन प्लीज़ लेट मी नो। एंड इफ यू सी हियर, कभी आप यहाँ पर आए तो आपको पीछे तो दिख रहा रहेगा, जैसे मैं आपको चलते चलते बता रहा हूँ। बट जब आप इस फोर्ट पे आते हैं ना, नहीं, फ्रॉम हियर यू कैन गो टू द बीच। और एक्चुअली बोटिंग अभी का थोड़ा सा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी धूप बहुत है, और उधर पानी में गया तो थोड़ा सा डर भी लगता है। और बाकी अलग चीज़ें बाद में बताएंगे। ये नीचे से यहाँ से जाके आप पूरा उस बीच को घूम सकते हैं। तो ये जो बीच आपको दिख रहा है ना, एक्चुअली गोवा के सारे बीच आपस में कनेक्टेड है। बीच मतलब समुद्र की सतह होती है जो ज़मीन से लगती हुई रहती है। तो समुद्र सब जगह से कनेक्टेड है गोवा में। तो आप एक बीच से दूसरे बीच, अगर उस बीच को पर्टिकुलर आप जाते जाएंगे उसके किनारे पे, तो आप पहुँच सकते हैं। तो यहीं से अगर आप उस साइड जाएंगे तो यू विल बी रीचिंग टू बागा बीच, और पेंडुलम बीच भी जा सकते हैं, कैलिकट भी जा सकते हैं। और ये है
और आपको जहाँ तक एक्चुअली हम पहले एक राउंड मार चुके हैं, तो इट इज़ वेरी इजी फॉर अस टू से दिस एंड और ये इसका एक्सटेंशन है। तो फोर्ट है, तो बेसिकली फोर्ट का दो चीज़ होता है, एक तो उसका रक्षा करना भी काम होता है। रक्षा मीन्स अगर कोई एनिमीज़ भी आया तो फोर्ट को इस तरह से डिज़ाइन करना चाहिए कि खाली रेफरेंस पॉइंट ही नहीं रहे। रेफरेंस पॉइंट मतलब कोई अपना शिप आ रहा है तो उसको बताने के लिए नहीं रहे, बट कोई दुश्मन आक्रमण भी करे तो उसको देख सके और उसके खिलाफ जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स है वो ले सके। बट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आप गोवा में घूमने आए तो मॉर्निंग और इवनिंग का टाइम बेस्ट रहेगा। दिन के टाइम में आप बीच पे एंजॉय कीजिए, बीच में नहाइए धोइए, जो भी करना है करिए। दैट विल बी द बेस्ट अप्रोच फॉर यू। एंड इफ़ यू वांटेड टू सी द व्यू देन दैट इज़ द व्यू। ओके, I'll extend this further so that you can see it very much clearly. उसके बाद तो क्या ही बताएंगे, ये फोर्ट का एक्सटेंशन है, तो यू विल नॉट सी दैट कि इतना बड़ा फोर्ट है। अगर आपको रियल में अच्छे खासे फोर्ट देखने हैं वैसे यहाँ पर, तो पिछली बार जब हम गए थे अगुड़ा फोर्ट थोड़ा बड़ा है इससे, बट स्टिल इट इज़ नॉट दैट मच बिग। और अगर आपको रियल में भी अगर फोर्ट ही देखना है तो आई विल सजेस्ट यू कि यू गो टू उदयपुर और समवेयर डाउन इन द राजस्थान, बिकॉज देयर लॉट ऑफ फोर्ट्स आर देयर एंड दिस फोर्ट्स आर वेरी बिग। मतलब रियल वाला फोर्ट मिलेगा आपको। हाँ ठीक है, यहाँ राजा रानी रहते थे, ये था वो था वाला, यहाँ भी है बट नॉट दैट मच बिग। आई हैव नॉट सीन हियर। अगर आपको कहीं दिखा हो तो आप जस्ट टेल मी, आई विल विजिट नियर बाय प्लेसेस। ठीक है, जब तक हूँ तब तक विजिट कर सकता हूँ। और शी इज़ क्वाइट इंजॉइंग द शो। कैसा लग रहा है मैडम? धूप लग रहा है ये भी अच्छी बात है, धूप तो लगेगा यार, घूमने आए तो पूरा मैं भी पूरा काला काला हो गया, पहले काला हूँ। ठीक है, अच्छा है। ये जो बोट्स आपको दिख रही है ये तो फिशिंग बोट्स है। यहाँ पर आप अगर कभी घूमने आए, देखो घूमने का प्लान ऐसा बनाना है आपको गोवा में, जस्ट टू कम टू गोवा, बस लेके फ्लाइट लेके जैसा आपको आना है, देन यू बुक एडवांस में आप बुक करके रखिए ऑनलाइन अपना होटल। एंड वंस यू कम हियर व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट आके आपका होटल में चेक इन करके फाइंड आउट जहाँ पर क्या है कि मैं बोला आपको टू व्हीलर हायर कर सकते हैं, मतलब स्कूटी बेसिकली। तो आप स्कूटी का प्राइस पता कीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन सब पता हो जाएगा, जहाँ भी आपको सस्ता मिलता है उसको हायर कर लीजिए वहीं से, और वो 2-3 दिन के लिए रख लीजिए। देन यू फाइंड आउट कि विच आर द प्लेस यू वांट टू विजिट इन द गोवा। स्कूटी का 2-3 फ़ायदा है। एक फ़ायदा है कि आप पार्किंग कहीं भी कर सकते हैं, एंड आपका खुद का अगर कुछ व्हीकल रहा तो यू कैन टेक वॉट एवर टाइम यू वांट एट द बीच और एट द फोर्ट और वेर एवर यू वांट। ओके, बेसिकली अगर आप कुछ पर्सनल व्हीकल हायर करेंगे तो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो जाएंगे। सो दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग दिस। आप उसके बाद जहाँ मर्जी पड़े आपको उस स्कूटी से घूमिए। और होटल आपको देखो, अगर बीच पे और ऐसी जगह मत बुक कीजिएगा, आपको आने जाने में अच्छा रहेगा बीच पे, बट द थिंग इज़ कि इट विल बी वेरी मच कॉस्टलियर। सो इफ यू बुक इन द मिडिल ऑफ द गोवा देन दैट विल बी मच चीपर। You can even book the homestay. Homestay will be much cheaper. And if you come off season in the in the month of rainy season like July or before July के आसपास आते हैं, तो at that time यहाँ पर क्या है, भीड़ बहुत कम रहता है, and the prices of the hotels and all these things will be very much reduced. But the only problem will be कि you will not be able to enjoy this. यहाँ पर आप जाके नहा नहीं सकते बेसिकली। उस वक्त जो शोर का जो रुख होता है वो बहुत ही ज़्यादा होगा, आप नहा पाएंगे नहीं और आपको अलाउ ही नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा थकोड़े आते हैं, तो वही एक प्रॉब्लम रहता है। ठीक है, आप ऑन सीज़न भी आइए, बट दैट स्ट्रेटजी यू हैव टू फॉलो, क्योंकि हमारा तो पास तो व्हीकल था और हम बेलगाम से है, तो वी कैन कम हियर एनी टाइम। बट इफ़ यू आर लाइक लिविंग अवे फ्रॉम द गोवा, लाइक वेरी फार अवे, दैट डेफिनेटली दैट शुड बी योर स्ट्रैटेजी। ओके गाइस, तो आई होप कि वी हैव विजिटेड दिस फोर्ट। नाउ विल गो टू सम कैलिकट बीच और समवेयर एल्स, एंड वहीं पर हम दिन पूरा स्पेंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत धूप आ रही है। तो देखो यहाँ पर आपको मेनली गोवा में घूमने के लिए, गोवा मेनली क्यों फेमस होता है आपको वो भी बता देता हूँ। जो लोग ड्रिंक करते हैं, हुक्का पीते हैं, जो इन्जॉय करने के माहौल से आते हैं, बीच पे बैठेंगे, कुछ नहीं करेंगे, चिल मारेंगे पूरा, उन लोगों के लिए इन्जॉय है। और उसके लिए अगर आपको खाली घूमना है तो बीच तो है, वो तो फर्स्ट थिंग है। सेकेंड थिंग, कुछ फोर्ट्स है, 4-5 फोर्ट्स है। और थर्ड, यहाँ पर एक स्नोफॉल है और वाटरफॉल्स, ये सब चीज़ें मिल जाएगी। और अगर आपको कुछ ट्रिप टाइप चाहिए, मतलब कि आप बाहर से आ रहे हो, आप गोवा और गोवा के नियर बाय प्लेसेस भी विजिट करना चाहते हो, तो डेफिनेटली स्कूटी बेटर ऑप्शन नहीं हो आपके लिए, क्योंकि स्कूटी से आप खाली गोवा के अंदर ही विजिट कर पाएंगे। बट गोवा के बाहर जाने के लिए इससे अच्छा आप क्या कीजिए, यहाँ पर ट्रिप्स बुक करते हैं, मतलब वो आपको बता देंगे, आपको हम जो दूध सागर ले जाएंगे, मतलब क्या बोलते हैं, स्विमिंग करवाएंगे, ये वो, उसका पूरा पैकेज रहता है। तो इफ़ यू टेक दैट पैकेज देन दे विल बी
टेकिंग यू टू एवरीवेयर, ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा करके सब जगह बता देंगे। तो आपको गोवा भी विजिट हो जाएगा, उसके आसपास के जो भी अच्छे अच्छे प्लेस है वो भी विजिट हो जाएंगे। दैट विल बी कॉस्टिंग यू समथिंग, बट अगेन उसका भी कुछ लिमिटेशन है कि आप चाहे जितना टाइम नहीं वेस्ट कर सकते अपने जहाँ पर भी आपको चाहिए वहाँ पर। बट अगर सब जगह घूमना है तो वही आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। ठीक है गाइस, तो अभी यहाँ पर ये जो होटल है ना पीछे दिख रहा है, ये ताज पगोड़ा होटल है। तो एक्चुअली ताज वालों ने मेंटेन किया है। ठीक है, अच्छा दिख रहा है। एनीवे चलेंगे मैडम। आई होप शी एंजॉयड इट इन द वेरी समर। ठीक है, हम चलते हैं यार। नीचे भी लोग नहा रहे हैं, आपको देखना है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, तो मैं भी चाह रहा हूँ अभी समुंदर का मैं भी पूरा आनंद लूँ। धूप बहुत हो है, पसीना पसीना हो रहा हूँ।